तो कहानी की शुरुआत में हम बेबी नाम के ड्राइवर को देखते हैं जो कि अपनी कार को एक बैंक के सामने पार्क कर देता है। इस कार में बेबी के अलावा ग्रिफ, बड़ी और बड़ी की वाइफ मोनिका होती है। असल में ये ग्रुप बैंक को लूटने के लिए आया हुआ था, इसलिए ग्रिफ, बड़ी और मोनिका प्लान के अकॉर्डिंग बैंक के अंदर जाते हैं और बेबी कार में उन तीनों का वेट करता है। कुछ ही देर में वो तीनों बैंक लूट कर वापस अपनी कार में आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, इसलिए बेबी पुलिस से बचते हुए कार को तेजी से भगाने लगता है और पुलिस उनका पीछा करने लगती है। यह बेबी अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए पुलिस वालों से काफी दूर जाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, पर बेबी हर बार की तरह पुलिस को चकमा दे देता है। यहाँ वो चारों कार को बदल कर अपने बॉस की जगह पर चले जाते हैं, जहाँ डॉक नाम का आदमी पहले से ही चारों का वेट कर रहा था। असल में डॉक एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड होता है जो शहर के बैंक्स को लूटने के लिए प्लानिंग करता है और लोगों को हायर करके उनसे चोरी करवाता है। खैर यहाँ डॉक देखता है कि उसके लोगों ने बैंक लूट लिया है और बेबी की ड्राइविंग स्किल्स के कारण इस बार भी पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई, इसलिए डॉक खुश होकर चारों को उनका हिस्सा देने लगता है। तब ग्रिफ डॉक से कहता है कि आखिर तुम इस ड्राइवर को हिस्सा क्यों दे रहे हो, जबकि पूरा काम हम तीनों ने अकेले किया है और बेबी ने सिर्फ कार चलाई थी। जिस पर डॉक कहता है कि तुम तीनों बेबी की वजह से ही जिंदा हो, अगर तुम सबको बेबी सही समय पर वहाँ से नहीं निकालता तो पुलिस तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देती। ये सुनकर ग्रिफ डॉक की बात को समझता है, जिसके बाद ग्रिफ बेबी का मजाक उड़ाते हुए डॉक से कहता है कि बेबी बहुत अजीब है, जो कुछ भी बोलता नहीं और हर टाइम गाने सुनता रहता है। तभी ग्रिफ बेबी के चश्मे को हटा देता है, जिससे बेबी अपनी जेब से दूसरा चश्मा निकाल कर पहन लेता है। ये देखकर बड़ी भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। खैर थोड़ी देर बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब डॉक बेबी से उसके सारे पैसे ले लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेबी के ऊपर डॉक का बहुत कर्जा है, इसलिए वो हर काम के बाद बेबी से उसका सारा हिस्सा ले लेता था। यहाँ डॉक बेबी से कहता है कि अब तुम्हें मेरे लिए सिर्फ एक और काम करना है, जिसके बाद तुम्हारा कर्जा पूरा हो जाएगा। साथ ही डॉक हर बार की तरह बेबी को पैसों की गड़ी देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर बेबी भी अपने घर आ जाता है और उस गड़ी को अपने सीक्रेट जगह पर छुपा देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि बेबी एक अनाथ है, इसलिए उसने जो नाम के आदमी को अडॉप्ट किया है जो एक अबाहिज है और वो सुन नहीं सकता, इसलिए बेबी हमेशा उसकी देखभाल करता है और उसे अपना फादर मानता है। यहाँ बेबी के पास हमें टेप रिकॉर्डर देखते हैं। असल में बेबी कहीं भी जाता है तो वो उस जगह की रिकॉर्डिंग करता है और घर पर आकर उस रिकॉर्डिंग का म्यूजिक बनाता है, इसलिए आज बेबी डॉग की आवाज पर म्यूजिक बनाता है जिसे उसने आज ही के दिन रिकॉर्ड किया होता है। इसके बाद बेबी एक कैफे में जाता है। इस कैफे में काम करने वाली लड़की डेब्रा को बेबी बहुत पसंद करता है, इसलिए वो इस कैफे में रोज आया करता था। साथ ही डेब्रा को देखने से लगता है कि वो भी कहीं न कहीं बेबी को पसंद करने लगी थी, क्योंकि जब भी बेबी कैफे में आता था तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती थी। वेल एक दिन बेबी को डॉग का फोन आता है जो बेबी को उसके न्यू मिशन के लिए रेडी होने को कहता है, इसलिए अगले दिन वो डॉग की जगह पर जाता है जहां डॉग उसे अपने नए ग्रुप से मिलाता है, जिसमें एडी, जेडी और बैट्स नाम के 3 क्रिमिनल होते हैं और बेबी को अपना अगला मिशन इन तीनों लोगों के साथ करना था। यहाँ बैट्स और उसके दोनों साथी बेबी के चश्मे और एयरफोन के कारण उसका बेबी डर जाता है और काम करने के लिए मान जाता है। वेल अगले दिन डॉग बेबी को एक पोस्ट ऑफिस बैंक ले जाता है और उसे अपने भतीजे के साथ पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए कहता है। असल में डॉग चाहता था कि बेबी उस पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ की हर एक चीज को ध्यान से देखे और पता लगा सके कि ऑफिस में कितने गार्ड्स हैं और किस जगह पर कैमरा लगे हुए हैं, साथ ही कोई बेबी पर शक न करे, इसलिए वो अपने भतीजे को बेबी के साथ अंदर भेजता है। अब बेबी पोस्ट ऑफिस में जाकर सारी चीजों को ध्यान से देखने लगता है, जिस दौरान डॉग का भतीजा वहाँ की एम्प्लॉय से बात करने लगता है, जिससे वो एम्प्लॉय उसे एक टॉफी देती है। तभी बेबी भी उसके पास आ जाता है और वो एम्प्लॉय लेडी बेबी से अच्छे से बात करती है। इसके बाद बेबी डॉग के पास आकर उसे सारी चीजों के बारे में बताता है। अगले दिन बेबी डॉग की जगह पर जाता है और देखता है कि डॉग ने इस बात बैस, बड़ी और मोनिका को काम पर रखा है। थोड़ी देर बाद डॉग वहाँ आता है और अपने प्लान के बारे में बताने लगता है। डॉग कहता है कि मुझे पता चला है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे पैसे हैं और पैसों की सेफ्टी के लिए कई गार्ड्स देनात है, इसलिए हमें उन पैसों को लूटने के लिए गन्स की जरूरत होगी। जिसके बाद डॉग्स चारों को वेपन्स लाने के लिए एक डीलर के पास भेजता है। तब रास्ते में बैट्स कुछ सामान लेने के लिए एक सुपर मार्केट में जाता है और सामान लेकर शॉपकीपर को चांसे मार देता है। ये देखकर बेबी बहुत घबरा जाता है। खैर थोड़ी देर बाद वो डीलर के पास पहुंच जाते हैं और डीलर उन्हें गन्स दिखाने लगता है। तब बैट्स अचानक से डीलर को शूट करके मार देता है, जिससे डीलर के लोग उन चारों पर हमला कर देते हैं और दोनों ग्रुप के बीच गोलियां चलने लगती है। पर बड़ी, बैट्स और मोनिका मिलकर डीलर के सभी लोगों को मार डालते हैं। तब बड़ी और मोनिका बैट्स पर गुस्सा होकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने दूसरी तरफ बेबी और बाकी के 3 लोग डॉग के पास पहुंच
पहुंचते हैं, जहां डॉग बड़ी मोनिका और बैच पर घुसा होते हुए कहता है कि तुमने जिन लोगों को मारा है उसमें मेरे भी लोग थे। साथ ही अब डॉग पोस्ट ऑफिस में चोरी करने वाले मिशन को कैंसिल कर देता है। ये सुनकर बैच गुस्से में कहता है कि हम इस मिशन को कैंसिल नहीं कर सकते। तब डॉग सबसे पूछता है कि कौन इस मिशन को करना चाहता है, जिस पर बड़ी मोनिका और बैच हाँ कहते हैं, लेकिन बेबी कोई भी जवाब नहीं देता है। तब डॉग बेबी से कहता है कि अगर तुम इस मिशन को करना नहीं चाहते तो तुम जा सकते हो, पर बेबी इस मिशन के लिए हाँ कर देता है और सोने के लिए चला जाता है। रात के समय में बेबी को ध्यान आता है कि उसे 2 बजे डेब्रा से मिलने जाना है, इसलिए वो छुपते हुए वहाँ से जाने लगता है, जिस दौरान उसके पास बड़ी आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम इस समय कहाँ जा रहे हो। इसी बीच वहाँ बैट्स भी आ जाता है। यहाँ बैट्स के पास बेबी का टेप रिकॉर्डर होता है और उसने बेबी की सभी रिकॉर्ड की हुई आवाजों को सुन लिया होता है, इसलिए बैट्स को शक होता है कि बेबी पुलिस से मिला हुआ है। इस वजह से वो बेबी से सवाल करने लगता है कि क्या तुम हमारी रिकॉर्डिंग्स करके पुलिस को भेजने वाले थे। तब बेबी उससे कहता है कि मैं पुलिस का खबरी नहीं हूँ, बल्कि ये मेरा शौक है और मैं सभी की बातों को रिकॉर्ड करता हूँ और उन आवाजों से म्यूजिक बनाता हूँ। पर बैट्स को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए बेबी कहता है कि ऐसे बहुत सारे म्यूजिक मेरे घर पर हैं, जिनने मैंने रिकॉर्डिंग से बनाया है, जिनने सुनकर तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। इसके बाद बैट्स बेबी के घर से वो सारे रिकॉर्डिंग से ले आता है जिनसे बेबी ने म्यूजिक बनाया हुआ था। अब डॉग उन कैसेट्स को प्ले करता है जिसमें उसे अपनी आवाज सुनाई देती है, जिससे सुनने के बाद डॉग को बेबी पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो बेबी की जगह किसी दूसरे ड्राइवर को बुलाने का कहता है। इसके अलावा उन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि डेब्रा और बेबी एक दूसरे को जानते हैं। तभी बेबी डॉग को समझाता है कि मैं पुलिस का खबरी नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ इस मिशन में काम करना नहीं चाहता हूँ। साथ ही वो सबसे कहता है कि मैं आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा, इसलिए डॉग उसकी बात मान जाता है और उसे दोबारा काम पर रख लेता है। अगले दिन बेबी उन तीनों को पोस्ट ऑफिस ले जाता है और तीनों जल्दी से पोस्ट ऑफिस में चोरी करने के लिए चले जाते हैं। इसी दौरान बेबी उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को देखता है जिसने एक बार बेबी से बहुत अच्छे से बात की थी। यह बेबी उस लेडी को इशारा करता है कि वो पोस्ट ऑफिस में ना जाए, जिससे वो लेडी खतरे को समझ जाती है और वहाँ एक पुलिस ऑफिसर को बुला लेती है। तभी बड़ी मोनिका और बैट्स चोरी करके बाहर आ जाते हैं और बैट्स उस ऑफिसर को शूट करके मार देता है, जिसके बाद वो कार में बैठ जाते हैं और बेबी को यहाँ से जल्दी भागने को कहते हैं, पर बेबी उनकी बात नहीं सुनता, जिससे बैट्स उसके फेस पर गन से वार करता है और उसे मारने की धमकी देकर कार को भगाने का कहता है। बैट से परेशान होकर बेबी अपनी कार को सामने खड़े ट्रक की ओर भगाता है। इस ट्रक में कई सर्वे रखे हुए थे जो कि सीधे बैट्स की बॉडी के आर पार हो जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। असल में बेबी का प्लान था कि वो इस मिशन के दौरान सारे लोगों को मरवा देगा, क्योंकि वो डेब्रा के साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहता था, पर इन क्रिमिनल्स के कारण वो कभी भी अच्छे से नहीं जी सकता था, इसलिए उसने सभी को मारने का प्लान किया था। खैर अब तक यहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिन्हें देखकर बेबी, बड़ी और मोनिका भागने लगते हैं, जिसके बाद मोनिका और बड़ी पुलिस पर गोलियां चलाते हैं और एक कार उठाकर वहाँ से भागने लगते हैं। इधर बेबी एक मॉल के अंदर जाकर अपने कपड़े बदल लेता है और फिर एक कार चुरा कर भागने लगता है, जिस दौरान वह गलती से अपनी कार को बड़ी की कार से टकरा देता है। तभी पुलिस वहाँ जाती है और उन तीनों पर गोलियां चलाने लगती है। तब मोनिका और बड़ी भी पुलिस पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें पुलिस मोनिका को शूट करके मार डालती है। इसी बीच बेबी पैसों को लेकर भागने लगता है। तब बड़ी बेबी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मोनिका की डेथ हुई है। इतना कहते ही वो बेबी पर शूट करने लगता है, पर इसी तरह बेबी बचकर सड़क पर आ जाता है और एक ओल्ड लेडी से उसकी कार चुरा कर सीधे अपने घर पहुंच जाता है, जहां वो अपने सारे पैसों को उठाकर जो को देने लगता है, लेकिन जो चोरी के इन पैसों को लेने से मना कर देता है। तब बेबी जो को समझाता है और उसे ओल्ड एज होम में छोड़ देता है, जिसके बाद वो डेब्रा को लेने के लिए उसके कैफे में जाता है, जहां वो देखता है कि कैफे में बड़ी बैठा हुआ है, जो डेब्रा को मार कर बेबी से मोनिका की डेथ का बदला लेना चाहता है, पर बड़ी नहीं जानता था कि बेबी के पास भी एक गन है। तभी बड़ी का ध्यान कैफे में मौजूद दूसरी विट्रेस पर जाता है। ये देखकर बेबी जल्दी से बड़ी को शूट कर देता है, जिससे बड़ी घायल हो जाता है। इसके बाद बेबी और डेब्रा 2 लड़कों को गन दिखाकर उनकी कार को चोरी कर लेते हैं और डॉग की जगह पर चले जाते हैं, जहां बेबी डॉग से अपने सारे कैसेट्स मांगता है, क्योंकि उन कैसेट्स में बेबी के अच्छे पलों की यादें थी। डॉग पहले तो कैसेट्स देने से मना कर देता है, पर तभी डेब्रा वहां आती है, जिसे देखकर डॉग समझ जाता है कि बेबी अपने जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला है, इसलिए वो बेबी को सारे कैसेट्स दे देता है। जिसके बाद वो तीनों लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। तब डॉग बेबी को पैसों से भरा बैग देता है और कहता है कि तुम्हें इस देश को छोड़ना होगा, क्योंकि पुलिस तुम्हारे पीछे है और तुम अपनी नई शुरुआत नहीं कर पाओगे। वेल जैसे ही तीनों नीचे आते हैं, तब उनके सामने गन डीलर के 3 लोग आ जाते हैं, जो अपने बॉस का बदला लेने के लिए डॉग और बेबी पर हमला करने लगते हैं। तब डॉग
बेबी और डेबरा को भागने को कहता है और अकेले ही उन तीनों लोगों से लड़ने लगता है। इसी बीच बड़ी पुलिस की कार लेकर वहाँ आ जाता है और घुसे में डॉग को ही मार देता है, जिसके बाद वो बेबी के पीछे पड़ जाता है। तब बेबी एक कार से बड़ी की कार को ठोकने लगता है और बार बार अटैक करके वो उसकी कार को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है, पर बड़ी कार के गिरने से पहले ही उस कार से उतर जाता है और बेबी पर गन पॉइंट करके उसके कानों के पास गोली चलाने लगता है, जिससे बेबी नीचे गिर जाता है और उसके कानों में बहुत दर्द होता है। ये देखकर डेबरा एक रॉड से बड़ी पर हमला कर देती है, लेकिन बड़ी डेबरा को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी बेबी बड़ी की गन उठा लेता है और बड़ी के पैरों में शूट कर देता है, जिससे बड़ी अपना बैलेंस खो देता है और बिल बेबी को पकड़ने के लिए खड़े हुए थे। पुलिस को देखकर डेबरा अपनी कार को वापस मोड़ने लगती है। इसे दौरान बेबी को होश आता है और वो डेबरा को कार रोकने के लिए कहता है, जिसके बाद पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर कोर्ट रूम का दिखाया जाता है, जहाँ जो डेबरा पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉय और एक ओल्ड लेडी बेबी के खिलाफ गवाही देते हुए अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम बेबी को जेल से बाहर आते हुए देखते हैं और डेबरा उसे लेने आई होती है। इसे के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। प्रस्तुत करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।